सागर केंद्रीय विश्वविद्यालय के ग्रुप ए के 2 अधिकारियों प्रभारी कुलसचिव संतोष सहगोरा और उप कुलसचिव सतीश कुमार की पीएचडी की अनुमति विवादों में घिर गई है। विश्वविद्यालय के विशिल ब्लोअर अनिल पुरोहित ने इन दोनों अनुमतियों को नियम विरुद्ध बताते हुए देश के राष्ट्रपति से इस मामले की शिकायत करते हुए दोनों अनुमति निरस्त करने की मांग की है। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सक्षम अधिकारी द्वारा अपने प्रभारी कुलसचिव संतोष सहगोरा और उप कुलसचिव सतीश कुमार को इस शर्त पर पीएचडी की अनुमति दी है कि उन्हें शोध कार्य हेतु अलग से कोई छुट्टी की पात्रता नहीं होगी और उनका मूल कार्य भी इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। इन दोनों पत्रों को आरटीआई से हासिल करने के बाद सागर विश्वविद्यालय के विसिल ब्लोअर अनिल पुरोहित ने न्यूज़ ग्राउंड जीरो को बताया कि उच्च स्तर पर बैठे दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे के आदेश बिजली की तेजी से निकाल लिए, जबकि शर्तों और यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार इस तरह पीएचडी कर पाना संभव नहीं है। उन्होंने इस मामले की शिकायत राष्ट्रपति एमएचआरडी से की है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में उप कुल सचिव सतीश कुमार और प्रभारी कुल सचिव संतोष सहगोरा द्वारा पीएचडी करने की अनुमति मांगी गई थी। यह पीएचडी उन्होंने जब आवेदन दिया, जब प्रभारी कुलपति जनक दुलारी आही, प्रोफेसर जनक दुलारी आही जी चार्ज में थी। परमानेंट रेगुलर वाइस चांसलर प्रोफेसर आर.बी. तिवारी के जाने के बाद जब प्रभारी कुलपति ने अपना पदभार ग्रहण किया तो इन लोगों ने मेड फॉर ईच अदर्स के तहत दोनों के लिए अनुमति के आदेश निकाल दिए। संतोष सहगोरा की अनुमति के जो पीएचडी करने की अनुमति प्रदान की गई है उसमें आप देख रहे होंगे उसको सतीश कुमार सहायक कुल सचिव द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। और इसी प्रकार सतीश कुमार को जो पीएचडी करने की अनुमति दी गई है उसमें संतोष कुमार सहगोरा द्वारा अनुमति दी गई है। इसमें यूजीसी रूल्स एंड रेगुलेशन और गजट ऑफ इंडिया का खुला वायलेशन हो रहा है। जैसा कि नॉन टीचिंग के लिए जो नियम है, नॉन टीचिंग के व्यक्ति के लिए पीएचडी करने का कोई अधिकार विश्वविद्यालय में जॉब में रहते हुए नहीं हो सकती, क्योंकि पीएचडी के जो नए नियम यूजीसी ने निर्धारित किए हैं उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि पहले एंट्रेंस देना पड़ेगा। एंट्रेंस की सिलेक्शन होने के बाद उसे एडमिशन मिलेगा और एडमिशन के बाद फुल टाइम उसको 3 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष, न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि में पीएचडी शोध कार्य करना होगा, जिसमें बाकायदा कोर्स वर्क होगा। कोर्स वर्क उसको अटेंड करना अनिवार्य है। जबकि विश्वविद्यालय में जो भी यह अनुमति देने के अधिकार दिए गए हैं राजपत्र के अनुसार, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल को अधिकार है और रेगुलर वाइस चांसलर के होने के बाद ही ये संभव है। जो आज ये है कि जो आवेदन सतीश कुमार जी ने दिया है उसमें 9/12/2020 को उन्होंने आवेदन दिया है और 18 दिसंबर को उनका आदेश की पूर्ति कर दी गई। सागर विश्वविद्यालय में जो प्रभारी कुलपति हैं उनके द्वारा जो अनियमितताएं की गई हैं उन अनियमितताओं की जांच होना चाहिए। और तत्काल मैं यह मांग करना चाहता हूं एमएचआरडी से कि जो प्रोफेसर जनक दुलारी आई हैं वो भी एक सीनियर प्रोफेसर हैं, उन्हें पीएचडी के रूल्स रेगुलेशन का यदि ज्ञान नहीं है तो उन्हें तत्काल उनको पद से अलग किया जाना चाहिए। इस संपूर्ण विश्वविद्यालय में एक्ट, रूल्स और रेगुलेशन का खुला वायलेशन हो रहा है और इन कि विश्वविद्यालय में जब आप जॉब में रहेंगे तो कैसे आप कोर्स वर्क कर सकते, ये तो संभव ही नहीं है। और सब में बड़ी बात ये है कि विश्वविद्यालय के एंट्रेंस की जब कुलपति से अनुमति नहीं ली गई तो ये अनुमति विश्वविद्यालयों के नाम से कैसे दी गई है। और इसमें पूर्ण रूप से एक बहुत बड़ा अधिकारों के दुरुपयोग का मामला है, जिस पे गंभीर आरोप हम लगा रहे हैं और जिनके साक्ष्य आपके समक्ष रखे हुए हैं। जनक दुलारी आही जो वर्तमान में प्रभारी कुलपति हैं, इनने अपने आपसी संबंधों
और लोगों के अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए इन दोनों अधिकारियों के लिए अनुमति दी है, जो नियम के बिल्कुल विरुद्ध है। इसके विरुद्ध हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय में भी शिकायत कर रहे हैं और हमारे जो चांसलर महोदय हैं सागर विश्वविद्यालय, उनके लिए भी हम पत्र लिख रहे हैं। साथ में ईओडब्ल्यू और सीबीआई की भी संज्ञान में लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। वहीं इस मामले में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीआरओ दिवाकर सिंह राजपूत का कहना है कि शर्त के तहत अतिरिक्त अवकाश की पात्रता नहीं है। वहीं यूजीसी के पीएचडी नियमों के तहत 6 माह का रेगुलर कोर्स वर्क जरूरी है, जिसमें रेगुलर अटेंडेंस काउंट होती है। ऐसी स्थिति में यूजीसी के नियमों के तहत पीएचडी कैसे संभव है? जहाँ तक बात है शोध की, शोध कार्य में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो व्यवस्थाएं हैं और विश्वविद्यालय की जो नीतियां हैं, उन नीतियों के अंतर्गत कोर्स वर्क रेगुलर मोड में होता है और पीएचडी रेगुलर मोड का प्रोग्राम है। तो रेगुलर मोड के प्रोग्राम में होने के कारण से कोई भी व्यक्ति हो, उनको निश्चित रूप से रेगुलर मोड में अपनी अटेंडेंस वहां पर देनी पड़ेगी और रेगुलर मोड में ही क्लासेस को अटेंड करना होगा। लेकिन यहाँ जो शर्तें दी हैं कि आप जैसे नॉन टीचिंग के लिए है, तो नॉन टीचिंग जो विश्वविद्यालय का है वो कर सकता है पीएचडी बैठ के? नहीं, शोध का कोई भी कार्य तो शोध के मानक स्तरों के आधार पर ही होगा। नहीं, क्या नॉन टीचिंग के लिए हो सकता है ये? यदि अवकाश प्राप्त किसी को मिलता है तो अवकाश के आधार पर व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन अवकाश नहीं है तब पीएचडी करना मेरे समझ के अनुसार संभव नहीं है। तो ये जो मामले में जो 4 शर्तें दी गई हैं वो कितनी व्यवहारिक हैं? क्या उससे हो जाएगी ये पीएचडी? जो कागज अभी आपने मुझे दिखाए हैं, जिनको मैंने पढ़ा हुआ है, उनके आधार पर पहली शर्त स्पष्ट लिखी हुई है कि शोध के लिए कोई अतिरिक्त अवकाश की पात्रता नहीं होगी। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है कि यदि अतिरिक्त अवकाश की पात्रता नहीं है तब कोर्स वर्क में उपस्थिति कैसी होगी, ये समझना बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो जो संबंधित विश्वविद्यालय है वह विश्वविद्यालय इस चीज के बारे में बता सकते हैं कि वो कोर्स वर्क की उपस्थिति को किस तरह से सुनिश्चित करेंगे। तो जब तक संबंधित विश्वविद्यालय से इस संबंध में और जानकारी हासिल नहीं कर ली जाती है, तब तक बहुत कुछ कह पाना लगभग संभव नहीं है। इस मामले में प्रभारी कुल सचिव संतोष सहगोरा ने न्यूज ग्राउंड जीरो को बताया कि 1960 के अधिनियम के तहत सभी को अपने कार्यक्षेत्र की दक्षता के लिए पढ़ने का अधिकार है। उनका कहना है कि सक्षम अधिकारी द्वारा उन्हें अनुमति दी गई है, साथ ही वे अपनी ईएल और शनिवार रविवार की छुट्टी में ये काम कर सकते हैं। उन्होंने कोविड में ऑनलाइन क्लासेस का हवाला भी दिया कि यदि गाइड चाहे तो ऑनलाइन क्लास को अटेंडेंस मान सकता है। वहीं उप कुल सचिव सतीश कुमार का कहना है कि किसी को भी पढ़ने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अभी पीएचडी की अनुमति ली है, कोई एडमिशन नहीं लिया गया है। इधर एसबीएन यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर राजेश दुबे साफ कहते हैं कि अभी तक पीएचडी में ऑनलाइन कोर्स वर्क का कोई नियम नहीं आया है। यदि किसी व्यक्ति को पीएचडी करनी है तो उसे 6 माह के कोर्स वर्क में 75% क्लासेस अटेंड करनी होंगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय में ग्रुप ए के 2 अधिकारियों की पीएचडी करने की अनुमति के विवाद में आने के बाद विश्वविद्यालय के छात्र इस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सवाल खड़े कर रहे हैं। न्यूज ग्राउंड जीरो। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।